हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, मज़े आ रहे होंगे। तो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि पहले जो हमारे कॉम्पिटिशन क्लास जो चल रही है, कॉम्पिटिशन मैथमेटिक्स चल रही है, रीजनिंग चल रही है, हमारे यहाँ जीके क्लासेस चल रही हैं। तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैचेस को, ठीक है। अब ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है हमारा कांटेक्ट करने का। आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, इसी नंबर से आप इसी नाम से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम जो आगे की सीरीज़ है हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में जानकारी लेंगे। क्षेत्रामिति है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रामिति, ठीक है। जिसको आपको जिस भी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल लगता है उसी लैंग्वेज में आप अपना नोट करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। हिंदी में तो हिंदी में लगता है, आपको इंग्लिश में लगता है तो इंग्लिश में बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की मेंसुरेशन की हम क्या समझ लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन या इसका जो बेसिक पॉइंट है। हमें फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले की फॉर्मेशन जो है हमें समझ लेनी है अच्छे से, ठीक है। अगर फॉर्मेशन समझ में आती है तो हम क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन जिस भी टाइप से हमें दे रखे होते हैं उसे हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले हम जो बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा जो छोटा सा बेसिक है, आपने जो अच्छे से पढ़ भी रखा है, ठीक है, वो हम लेते हैं। सर्किल के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सर्किल जिसको हम कहते हैं वृत्त, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं हमारे, जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले इसके फॉर्मूले जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम सब समझेंगे, ठीक है। तो पहला इसका हम डायग्राम समझते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है इसका डायग्राम, ठीक है। अगर आपसे डायग्राम जो है अच्छे समझ में आ गया, डायग्राम की इमेज आपके माइंड में अच्छे से बन गई, तो आपके लिए जो चैप्टर है मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, इसका डायग्राम से इसकी इमेज आपको समझ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया सर्किल, यानी ये हो गया वृत्त आपका, ठीक। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला है, पहला जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, इसका परिधि, ठीक है। सर्कमफेरेंस इसको हम बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। वैसे सर्कमफेरेंस है क्योंकि सर्किल की शेप का है, कर्व की शेप का है, इसके लिए सर्कमफेरेंस इसको बोल देते हैं, ठीक है। परिधि इसको बोल देते हैं। तो इसकी परिधि सबसे पहले जैसे कि हम क्या जानते हैं, इसका सेंटर होता है ये, और सेंटर से जो कट करती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रेडियस बोलते हैं या इसकी त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का होता है फॉर्मूला 2πr। 2πr इसकी परिधि, यानी आपको ये समझना है कि इस तरह से जो बाहर इसका जो सर्किल है वो होता है इसका परिधि। अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है इसके से, बाहर आप घूम रहे हैं, यानी एक आपके पास क्या है, सर्कुलर फील्ड है, और उस फील्ड के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सर्कमफेरेंस। ये माइंड में समझना है आपको, ठीक है, कि इसके चारों तरफ घूमते हैं हम, या कोई भी पर्सन मूव करता है, दौड़ लगा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो वो किसके अंदर आता है, आपको परिधि समझना है, वो पैरामीटर समझना है, सर्कमफेरेंस समझना है, ना कि आपको एरिया समझना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने समझ लिया। इसके चारों तरफ घूमने के लिए क्या माना जाता है, सर्कमफेरेंस, परिधि माना जाता है। दूसरा हम फॉर्मूला समझते हैं इसका एरिया। इसका एरिया निकालने को आता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, एरिया ए इक्वल जो होता है पाई आर स्क्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, आर यहाँ पर है, रेडियस ही है, आपको अच्छे समझ लेना है, ठीक। ये हो गया। तो एरिया का मतलब है पूरा अंदर वाला, ये जो पार्ट आपको दे रखा है ये एरिया है इसका, समझ रहे हैं अच्छे से। बाहर वाला नहीं है, बाहर वाला पैरामीटर है, अंदर वाला जो आपको दिख रहा है सब कुछ, वो क्या शो कर रहा है, वो हमारा शो कर रहा है, इसका एरिया शो कर रहा है, ठीक है। तो एरिया हमने समझ लिया। चलिए एरिया के साथ साथ कुछ और थोड़ा जान लेते हैं। तीसरा, हम इसके जो आर को हम क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या बोल रहे हैं, इट मीन्स रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक और इसमें क्या होता है, व्यास भी होता है। क्या होता है, व्यास भी होता है। व्यास को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर।
तो ये क्या होता है 2 × r होता है, ठीक है। रेडियस को डबल कर देते हैं, ये रेडियस हो गई, इधर से भी रेडियस हो गई, तो पूरा क्या होता है, ये डायमीटर होता है। डायमीटर आपका क्या हो गया, r कितना हो गया, ये 2r हो गया, यानी d इक्वल कितना हो गया बच्चों, 2r हो गया। रेडियस कहीं से भी लें आपकी r ही होती है, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। आपको लगता है कि 3 ही फॉर्मूले यूज़ किए जाएंगे, ये जो एक है तो 3, तो जब 3 नहीं होते हैं और भी फॉर्मूले से बनाए जा सकते हैं, देखते हैं समझते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए हैं। तो अभी देखते हैं, चलिए और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं इसके। अब हम देखते हैं इसको क्या बना सकते हैं बेटा, सेमी सर्किल, आधा सर्किल भी बना सकते हैं। आधा हम कट करते हैं, क्या बनता है आपका, सेमी सर्किल भी बनता है। तो अब इसका नाम क्या चेंज हो गया, नाम से थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्या आ गया, सेमी सर्किल आ गया। यानी इसको हम क्या बोल देंगे, हिंदी में बात करेंगे तो अर्धवृत्त, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपकी बात। अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त के अनुसार अब फॉर्मूले क्या हो जाएंगे इसी के, 3 तो यही गए और पढ़ते हैं। अब जैसे इसका पैरामीटर था सर्किल का, तो सर्किल का कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं सर्किल। तो सर्किल का कितना पैरामीटर पूरा था, अब आधे सर्किल का पैरामीटर कितना हो जाएगा, अच्छे से हम बदलें। तो पैरामीटर आपको ध्यान रखना, आधे सर्किल, अगर आप इतना ही लेते हैं, मान लेते हैं इतना ही लेते हैं आप पैरामीटर या सर्कमफेरेंस, तो कितना होता है, ये 2π आ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसी का एक और फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि इस पे कोई पर्सन जो है सेमी सर्किल पे, देखो यहाँ से चल करके चलता है और अपनी पूरी प्रारंभिक पोजीशन पे आ जाता है, तो ये कितना हुआ बच्चों, ये πr हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पूरा क्या होता है ये 2πr, तो आधा कितना हुआ, πr हुआ। ये कितना हुआ, ये आपका d हुआ, d का मतलब 2r हुआ। तो ये हमने देख लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, d = 2r होता है। तो अब बेटे ये समझ लेना है कि अगर यहाँ पर कोई मूव करता है, ये देखिए फॉर्मूले फॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन मूव करता है इस सेमी पैरामीटर पर, या कभी कभी इसको हम d बोल देते हैं, आपने देखा हो छोटी क्लासेस में d होता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर या सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, एक तो आपका πr हो जाएगा और एक आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं आप, 2r लिख सकते हैं, तो इसमें से r कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, π + 2 आपका बचेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से समझना था हमें कि अगर हमने फॉर्मेशन इसकी समझी तो फॉर्मूला देखो नया बन गया, ठीक है। आपसे क्या पूछ लेगा, आप सेमी सर्किल का पैरामीटर बताइए, तो आप क्या कर देंगे, सिंपल सा आप उसको आधा कर देंगे, πr होता है, हमने निकाल दिया, जबकि आपका आंसर इसमें नहीं आएगा। तो पैरामीटर क्या होगा, πr तो आएगा, साथ में क्या आएगा, 2r भी आएगा। तो कोई भी पर्सन इसमें मूव करता है तो, ठीक है। तो एक हमने निकाल लिया पैरामीटर इसका, देखो सिंपल वाला ये रहा, मूव करने के लिए यहाँ पर ये रहा, ये आपका 5वां फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए और जान लेते हैं इसमें 6 वाला फॉर्मूला एरिया के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या बनेगा, एरिया वैसे क्या होता है बेटे, πr² होता है। एरिया क्या निकालते हैं हम, इसका आधा, यही निकालते हैं इसके अंदर वाला, तो इसका आधा करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो कहानी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, सिस्टम क्या है। एरिया में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ सर्कमफेरेंस में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है। रेडियस उसकी वही रहेगी जो इसमें रेडियस r है, रेडियस में कोई चेंजेस नहीं, डायमीटर भी वही रहेगा। तो सेमी सर्किल के लिए एक सिंपल पैरामीटर, हाफ पैरामीटर आपके पास ये हो गया है। मूव करता है कोई व्यक्ति तो आपके पास r π + 2 हो गया है, और अगर एरिया है तो इसका आधा कर देंगे तो आपके साथ एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो 2 फॉर्मेशन होगी सर्किल की, सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया। अब बात करते हैं आगे इसी सर्किल में। तो आपने 6 फॉर्मूले इसके अच्छे समझ लिए हैं, 6 फॉर्मेशन से ये हो गया है। चलिए अब बात करते हैं 2 सर्किल के साथ, ठीक है। तो 2 सर्किल में क्या होगा बच्चों, तो एक हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कुलर ग्राउंड है, मान लेते हैं एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक और इसके अंदर क्या है, एक और सर्किल है, ठीक है। तो अब समझिए क्या यहाँ पे बन सकता है, क्या निकल सकता है। देखिए आपसे कह देता है कि एक क्या है आपके पास ग्राउंड है, और ग्राउंड के चारों ओर क्या है, इतना चौड़ा जो रास्ता है, तो रास्ते का आप एरिया बताइए, ठीक है। तो आपका पहला जो फॉर्मूला इसमें बनता है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है आपका ग्राउंड है, क्या है आपका ये ग्राउंड है, समझ रहे हैं।
थोड़ी सी फॉर्मेशन बना देते हैं। अगर यहाँ हम इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इसका एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए आर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस करेंगे तो किसका बचेगा, इसका बचेगा। तो ये हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, जो कि कहाँ है, आउटसाइड है। ठीक है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो बाहर की ओर है, इस ग्राउंड से बाहर की ओर है, तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्किल का एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल के देखो, यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आराम से हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। तो आपको समझ लेना किस तरह से हमने निकाला है क्या नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ये इसका बड़े वाले का नहीं दे रखा है, छोटे वाले का, तो भी आपकी संभावना काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से कंपटीशन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किल के फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सर्किल से संबंधित क्वेश्चन ये हुए, फॉर्मूले हुए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। कैसे, आप सर्किल से आगे चलते हैं, फिर दूसरे की तरफ स्क्वायर की तरफ चलते हैं। स्क्वायर में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वर्ग बोलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा डायग्राम क्या होता है इसका, वर्ग में क्या होती है, स्क्वायर की ऑल साइड। सबसे पहले प्रॉपर्टी भी लिखते चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, इससे देखो हमें प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी भी काम इसमें सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, इस प्रकार में तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी इसकी जो गुण हैं वो क्या है क्या नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइडें क्या होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल। सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हिंदी के लिए हम बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, सभी इसकी जो भुजाएं हैं बराबर होती हैं, ये हमने लिखा। यानी ये जो साइड है हमने नाम रख दिया इसका ए बी सी और डी। तो ए बी बी सी सी डी और डी, सभी क्या हैं, बराबर हैं। इनको हमने नाम दे दिया है कि स्मॉल ए। तो ये सब क्या हो गई, सभी जो हैं बराबर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा हमने देखा कि इसमें जो प्रत्येक कोण बनते हैं, प्रत्येक जो कोण बनते हैं इसके कॉर्नर पर या इसके शीर्ष पर, वो क्या बनते हैं, 90 के बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष पर यानी वर्टेक्स पर, शीर्ष पर कितने बनते हैं, 90 का कोण बनता है। यानी जिसको हम कहते हैं समकोण कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, यानी क्या बनता है, एवरी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लिख सकते हैं 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। और दूसरी बात, ये जो डायगोनल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण हम बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कह रही है, तीसरी प्रॉपर्टी इससे कह रही है विकर्ण जो हैं क्या हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इंग्लिश में अगर लिख सकते हैं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं किस तरह से, बोथ डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। यानी अगर डायगोनल में हम डायग्राम से लिखना चाहें तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। बी डी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, डी बी, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, और जब इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, देखें वैसे इसका फॉर्मूले पे हम आएंगे अभी। तो इस तरह से होता है ये, और ये बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, चलिए, तो तीन इसकी प्रॉपर्टी हमने अच्छे से जान ली है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले क्या कहते हैं बच्चे हमसे इसे, तो अच्छे से देखें फॉर्मूले की तरफ। तो पहला जो फॉर्मूला इसका आ रहा है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करते हैं
पेरीमीटर की तरफ। तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी परिमाप है, मैं लिखता जाऊंगा हिंदी, ठीक है, तो देखते रहें। पेरीमीटर क्या होता है इसका? पेरीमीटर का मतलब होता है इसके चारों तरफ घूमना, ये समझें, ना कि ये समझें 4 इंटू साइड या याद कर रखना नहीं है, समझना है। कंपटीशन में समझ से बात बनती है, रटने से बात जीवन में नहीं बनती है, और ना कंपटीशन में बनती है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता रटने से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करना है, फिगर को समझना है, डायग्राम में क्या फॉर्मेशन है वो समझना है। तो पैरामीटर हम कहाँ से कर रहे हैं कि चारों तरफ चल रहे हैं, और चलने को क्या बोलते हैं? देखो एक साइड ये हो गई, यहाँ से चले तो ये ए हो गया, यहाँ से भी चले तो ये भी ए हो गया, और यहाँ से भी चले तो ये भी ए हो गया। तो कुल मिला कितना होगा? 4a। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। हम क्या याद करते हैं? डायरेक्टली याद कर लेते हैं, 4 इंटू साइड याद कर लेते हैं, या 4 इंटू भुजा कर लेते हैं, क्योंकि भुजा को हमने मानना ए मान लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे चलता है तो उसको क्या मानना है? वो पैरामीटर मानना है, परिमाप समझना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हुआ आपका। दूसरा फॉर्मूला हुआ एरिया वाला, ठीक है। एरिया का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल हम क्या करते हैं? हम सीधे से याद कर लेते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह से रेक्टेंगल में होता है L इंटू बी, तो इसमें भी क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, यानी ये L है ये B है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो पूरा हमारे अंदर का एरिया जो है ये वाला आ जाए। समझ रहे हैं? एरिया मतलब अंदर का पार्ट, पैरामीटर मतलब सिर्फ बाउंड्री का पार्ट, सिर्फ बाउंड्री हमें देखनी होती है पैरामीटर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा, इसका क्या बच रहा है? विकर्ण बच रहा है, यानी डायगोनल बच रहा है। डायगोनल क्या होता है? √2a होता है। इस चीज़ को हम देख सकते हैं किस तरह से, देखिए, अगर हमने एक स्क्वायर बनाया था तो ये हमने 90 पे कट किया था, और ये हमने डायगोनल खींचा था। मान लेते हैं ये ABCDA है। अब ये अगर 90 पे है, कौन सा लग रहा है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या लग सकता है बेटे? पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगती है। हमने इसको साइड को क्या माना है? ए साइड माना है, इसको भी ए माना है, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेन्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्स परपेंडिकुलर कितना है बेटे? ए है, ए स्क्वायर, ये भी ए है तो ए स्क्वायर हो गया। तो देख लीजिए कितना आया? 2a स्क्वायर आया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? इस पर रूट लग जाएगा, इस पर ए आ जाएगा। तो कितना आया ये हाइपोटेनियस? √2a आया। कहानी समझ में आ गई होगी कि डायगोनल जो है किस तरह से आया है। इसमें अगर ये समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके डायगोनल हम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल दोनों क्या होते हैं, अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी में, AC और DB क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी क्या होगा? √2 इंटू साइड होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं, आप ये साइड लिख सकते हैं, क्योंकि हमने साइड को क्या माना है? हमने साइड को जो है वो A मान लिया, जिससे आसानी से याद हमें हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये 3 फॉर्मूले बने हैं, 3 फॉर्मेशन बनी है, और जो फॉर्मेशन बनती है देखते हैं और क्या फॉर्मेशन इसमें बन सकती है। और जो संभावना है तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब लेते हैं सम पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? अब 2 स्क्वायर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक वो पूछ सकता है कि आपके पास स्क्वायर नाम का फील्ड है, इसके साथ इतने चौड़ाई का क्या रास्ता है, ठीक है, इस तरह से। तो पूछेगा तो उसके बाहर भी कुछ देगा वो इस तरह से, ठीक है। यानी इसको मैं हटा दूँ तो क्या बनेगा? इसमें इस तरह से ये बनेगा, ठीक है बेटे। तो एक तो हो गया अंदर का स्क्वायर हो गया, एक तो अंदर का स्क्वायर हो गया, और एक क्या हो गया? बाहर का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो एक इसके बीच में क्या है? इसके बीच में रास्ता है, यानी पाथ है। समझ रहे होंगे बात आपको। तो रास्ते का भी आप निकाल सकते हैं, चौड़ाई गुड़ाई सब कुछ निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले से, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है तो, ठीक है। सब कुछ संभावना देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एरिया और पाथ। एरिया पाथ देखेंगे तो बड़े वाले का जो स्क्वायर है, बड़े वाले की लेंथ क्या मान लेते हैं? L, इसकी ब्रेथ क्या मान लेते हैं? B। छोटे वाले क्या मान लेते हैं? L, इसके मान लेते हैं B। तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा? साइड मान लेते हैं, सॉरी, यहाँ से इसकी साइड A हो गई, इसकी साइड क्योंकि बराबर है तो सब भी A ही रहेगी, स्मॉल a मान लेते हैं। ये A हो गया और ये A हो गया, ठीक है।
तो बड़े वाला कितना हो जाएगा, बड़े वाले का एरिया माइनस के छोटे वाले का एरिया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आसानी से आ जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी और ना आएगी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके साथ जो भी संभावना होती है। तो एक संभावना क्या होती है मैं बता सकता हूँ कि इसको ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो भी हम देख लेते हैं, वो रिलेशन में थोड़ा आ जाएगा, पर यहाँ समझा सकता हूँ एक बार। अगर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 मीटर का चौड़ाई का रास्ता है, तो इसकी अगर a लेंथ दे रखी है तो इसमें ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए a+4 आ जाएगा। इसकी न्यू लेंथ कितनी आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक a है, बड़े वाले कितनी आ गई, a+4। अब ये भी a है तो इसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, a+4, यहाँ भी है। ठीक है, तो ये a+4 ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, बड़े वाले की लेंथ और ब्रेथ को। चलिए स्क्वायर से आगे आ जाते हैं और रेक्टेंगल की तरफ आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या दे रखा है, तो रेक्टेंगल में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो रेक्टेंगल में देखते हैं, इससे आगे तीसरा नंबर का हम बात करते हैं रेक्टेंगल, यानी जिसको हम बोल रहे हैं आयत हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है रेक्टेंगल की, इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इन फ्रंट ऑफ साइड आर इक्वल, यानी ये और ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इतनी सी बात। ठीक है, यानी अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB = DC हो जाएगा और AD इक्वल हो जाएगा BC। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ रहा है, दिमाग से काम लें एकदम, मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी वही वाली बात है, ये तो दो तो साइड इक्वल हो गई। इसके भी जो एंगल होते हैं, प्रत्येक एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी 90 का होता है। यानी क्या बनाते हैं, ये राइट एंगल बनाते हैं। इतना हो गया। अब हम खींच लेते हैं इसके अंदर विकर्ण, ये है विकर्ण। ठीक है, ओके, तो विकर्ण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। AC इक्वल क्या हो गया, DB हो गया। ठीक है, तो विकर्ण भी क्या रहते हैं, इसके बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल इन रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अब लेते हैं इसके फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1 इसका आता है, क्या फॉर्मूला आता है, हम समझते हैं पहले पैरामीटर को। ठीक, तो पैरामीटर जो हमारे पास आता है, यानी परिमाप जो हमारे पास आता है, ठीक है, परिमाप जो हमारे पास आता है, तो हम क्या चलते हैं, परिमाप का मैंने अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हम चलते हैं वही, दैट इज़ लेंथ, दैट इज़ ब्रेथ, फिर लेंथ, क्योंकि ये इक्वल है और ये ब्रेथ है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, मैं फिर आपको नोटिस करा रहा हूँ, जो भी हम उसके बाउंड्री पे चलते हैं, जैसा भी फिगर हो जिसकी बाउंड्री पे हम चलते हैं, वो क्या होता है, वो उसका पैरामीटर या परिमाप होता है। तो परिमाप क्या होगा, पहले हम L चले, फिर B चले, फिर L, फिर B, तो आपको क्या दिख गया, 2L दिखा और 2B दिखा। तो फॉर्मूला क्या बना, 2L + B, दैट इज़ अ फॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्टली फॉर्मेशन क्यों नहीं बताया। डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया है कि बहुत से क्वेश्चनों में क्या देता है कि 3 साइड आपको दे दी, चौथी साइड आपको निकालने को दे दी, ऐसा बनेगा पैरामीट्रिक क्वेश्चन। तो 3 साइड के लिए आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप, L + B + B, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से बताया ये। दूसरा बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। कहाँ समझ में आ गई आपको। चलिए, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल मैंने बताया था, इसके अंदर वाले का एरिया का हम निकालते हैं, अंदर वाले पोर्शन का हम क्या निकालते हैं, एरिया। ठीक है, तो L × B इसका एरिया हो गया। इसमें कुछ याद नहीं करना है, सिंपल लेंथ है तो ब्रेड आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 आपके पास हमारे यहाँ फिर 3। ठीक है, थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, इसका विकर्ण का बनता है, यानी डायगोनल का बनता है। ठीक है, जब डायगोनल का बनता है फॉर्मूला, तो डायगोनल क्या होता है अब देख लेते हैं। यानी यही डायगोनल है, D है। और फिर से समझिए ये क्या बन रहा है,
ये आपका एक जो है रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है जिसका एक एंगल 90 का है। इसका मतलब क्या समझना है आपको, पाइथागोरस फिर लगानी है। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो दैट इज़ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल से यहाँ हटाया और यहाँ क्या लगा, रूट लगा, समझ रहे हैं, ठीक है। डायगोनल क्या निकल के आया है, रूट में एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर समझ लेना है। अगर डायगोनल दे रखा हो, लेंथ दे रखी हो, ब्रेथ निकाला जा सकता है, ठीक है। और एक और बात, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो वस्तु हम रख रहे हैं, डायगोनल वाइज ही सबसे लंबी रख सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, ठीक है, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे क्यूबॉइड हो, 4 फिगर में हम डायगोनल वाइज ही सबसे ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की समझ में आई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर से हम आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर जानते हैं तीसरे नंबर में रेक्टेंगल में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी आयत में। इसी में आयत में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, इसके अंदर फिगर बनाने से बनते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है वही वाला सिस्टम, 2 रेक्टेंगल है, एरिया पाथ पूछ रहा है या इसकी चौड़ाई दे रखी है तो इसमें प्लस कर सकते हैं। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है और इसकी क्या है, कैपिटल वी है। इसकी स्मॉल एल है और इसकी स्मॉल बी है। तो रास्ते का हम निकाल सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। रास्ते से बड़े वाले में से एरिया में से एल इंटू बी छोटे वाले एरिया को माइनस कर दें, यही होता है, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये बन गया, यानी एल बी माइनस के एल बी, ये बन गया। अब मान लें, ये तो पहला क्वेश्चन तो आपको बन गया, पहला फॉर्मूला इस तरह से। अब मान लें कि अगर आपको नहीं दे रखा है दूसरा सिस्टम, अगर यहाँ पे आपको चौड़ाई दे रखी है तो न्यू एल कैसे निकालेंगे, नई वाली इसकी लेंथ इस तरह से निकाल लेंगे, एल प्लस ये और ये ऐड कर देंगे, ठीक। और इसकी बी कैसे निकालेंगे, बी प्लस ये भी एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाए, ये भी एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो बी प्लस 2x यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये प्लस की जा सकती है, ठीक। तो फिर इसका फिर कैसे निकाल लेंगे, फिर रास्ते का क्षेत्रफल इस टाइप से निकालेंगे आप, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो फिर क्या निकलेगा, फिर एल की जगह क्या हो जाएगा, एल प्लस 2x, और बी की जगह कितना हो जाएगा, बी प्लस 2x माइनस का ये एल इंटू बी आपका रहेगा, ठीक है। दैट इज़ द फॉर्मेशन, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये हम डायरेक्ट फार्मूला जो है हम निकाल सकते हैं, हमें सोचने की बस समझने की ज़रूरत है डायग्राम में किस तरह से दे रखा है। ये डायग्राम बना, आपने क्वेश्चन लगाया, तुरंत आपका फार्मूला बना, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रटने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला रटें आप। और हम अक्सर क्या करते हैं, कंपटीशन में चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें। कंपटीशन में हमें रटना नहीं है, ठीक है। कंपटीशन में क्या करना है, समझना है। और इसी बात का कंपटीशन होता है, जो समझता है वही कंपटीशन फाइट करता है, जो नहीं समझेगा वो फाइट कैसे कर लेगा। डेवलपमेंट नहीं है आपकी समझ में, आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रट के काम करना चाह रहे हैं। तो किताबें रटी नहीं जा सकती हैं, ना नॉलेज रटी जाती है, समझी जाती है, और समझ कर हमें लंबे समय तक याद रहते हैं वो चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉसिबिलिटी जो है क्या हो रही है, एक और जो पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। कुछ पॉसिबिलिटी के साथ फिर मिलते हैं इसमें, देखिए। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, एक आपके पास रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये एल है, इसकी चौड़ाई जो है बी है, इसके अंदर इतना जो है चौड़ाई का रास्ता जा रहा है, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स है, एक्स लंबाई का ये जा रहा है, इसकी कितनी देर बस चौड़ाई दे रखी है। तो इस रास्ते का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर से जा रहा है जो, तो इसके अंदर से जा रहा है, या ऐसे जाए, एक और तरीका क्या होता है, या इस तरह से जाए। देखें ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, तो या इस तरह से जाए, बात समझ रहे हैं। ये एल है, ये बी है, इस रास्ते की चौड़ाई एक्स है, ठीक है। तो दोनों आपको फिगर दिख गए हैं, दोनों रेक्टेंगल दिख गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस रास्ते का क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। जो इसके अंदर बना है उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छे से समझें,
इसका क्षेत्रफल बेटे कब निकाल पाएंगे? हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि बड़े में से क्या करें, इसको माइनस कर दें, ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। माइनस करने से हमें क्या मिल जाएगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें इसका किस तरह से निकालना है वो देखें। हमें इसका चौड़ाई दे रखी है, बिल्कुल अच्छे से दे रखी है चौड़ाई। लंबाई नहीं पता है तो इसकी ये लंबाई हुई तो लंबाई होगी, तो इसका सीधे से क्या निकाल देंगे? L इंटू एक्स। ये आ गया छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ इसका हम एरिया निकालना चाह रहे हैं तो इसका एरिया क्या होता है? ये तो लेंथ दे रखी है, चौड़ाई कितनी है ये, तो इसका एरिया कितना होगा? x इंटू बी। अगर इसके अंदर रास्ता लंबाई के वाइज है तो लेंथ इंटू एक्स। अगर इसका रास्ता इसके चौड़ाई वाइज जा रहा है, ब्रेथ वाइज जा रहा है, तो ब्रेथ इंटू एक्स। कहानी समझ में आ गई? अब इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? एक और बनता है, देख लें। अब ये दोनों ही आ सकते हैं इसमें। जब दोनों ही आ सकते हैं तो देखिए, एक रास्ता तो इस तरह से आ रहा है, एक रास्ता जो आ रहा है आपका इस तरह से आ रहा है। अब हो गए कंफ्यूज। अब हमें क्या निकालना है? नाम रख देते हैं पहले इसका, ABCD। इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। या इस दोनों रास्ते का निकालना है, या किसी का भी निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये बड़ी वाली L है लंबाई, ये यहाँ पर है चौड़ाई, और इसकी जो चौड़ाई है कितनी दे रखी है? XX। या एक्स वाई अलग अलग भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही आपको ध्यान से समझना है, कंपटीशन का सबसे टफ क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालते हैं हम इसका एरिया। देखो, इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसका भी निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे? देखो, इसका एरिया हमने निकाला तो क्या आया? L इंटू एक्स आया इसका एरिया, L इंटू एक्स इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया निकाला तो क्या आया? B इंटू एक्स आ गया। तो ये और इसमें दो बार मिल गया ये, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या दे रखी है? ये, और यहाँ भी दे रखी है, तो ये क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। ये समझा आपने दिमाग से? भाई यहाँ से जो इसकी साइड है कितनी हो गई? x। यहाँ से कितनी हो गई? x। तो चारों क्या हो गए? बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो हम इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो इसके एरिया में से इसके एरिया में इसको माइनस कर दें। किस तरह से? देखें ऐसे। तो इसका ये कितना आया है? L इंटू एक्स आया है, प्लस उसका ये कितना आया? B इंटू एक्स आया। माइनस क्या कर दें? इसके एरिया के छोटे वाले को, ठीक है। एक को माइनस करें तो आपको पता लग जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर ये आया इसका, ठीक है। इस तरह से इसका निकाला जा सकता है। दोनों का निकालना चाहेंगे तो L इंटू बी करके माइनस करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो और हम मेंसुरेशन के सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे और ऐसे फॉर्मेशन फिर समझेंगे हम अच्छे से। डायग्राम से हम किस तरह से मेंसुरेशन को अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे भी, और आगे भी और फॉर्मेशन समझेंगे जो बाकी के रह गए हैं। सिलेंडर है, कोन है, ठीक है, और भी जो